हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल निम्बस लर्निंग। ये है फ्यूचर की तैयारी पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। मैं आप सबका स्वागत करता हूं निम्बस लर्निंग के वीकली जॉब अपडेट के 10 का दम में, जहां पे आपको मिलती हैं 10 बेहतरीन जॉब अपडेट जो आपके फ्यूचर को करती हैं बूस्ट। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज की जो मेरी अपडेट रहेंगी वो किस किस के बारे में रहेंगी, कौन कौन एलिजिबल है, किस किस ब्रांच के लिए एलिजिबल है, वो सब चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली जो जॉब अपडेट है वो है ECIL के बारे में। आप सबको पता है ECIL के बारे में, बताने की मुझे ज़रूरत है नहीं। इसके अंदर यहाँ पे टेक्निकल ऑफिसर, साइंटिफिक असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, ये इन 3 पोस्ट पे आपकी निकली हैं। और इसमें टोटल वैकेंसीज आपकी 28 रहने वाली हैं इसके अंदर। और फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं और एक्सपीरियंस्ड भी अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। सैलरी बार आपका रहेगा 18,382 से 23,000 पर मंथ। जॉब लोकेशन आपकी हैदराबाद रहने वाली है। लास्ट डेट माइंड कर लेना, मार्क ऑन योर कैलेंडर, 3 Feb इज द लास्ट डेट। तो इसके अंदर कौन कौन स्टूडेंट एलिजिबल हैं? देखिए, टेक्निकल ऑफिसर के लिए यहाँ पे आपके पास में फर्स्ट क्लास डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, जहाँ पे आपकी मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। एंड अगर आप साइंटिफिक असिस्टेंट भरना चाहते हैं इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन से, तो आप भर सकते हैं बिल्कुल। इंस्ट्रूमेंटेशन की भी डिग्री है तो भी आप भर सकते हैं, देयर इज नो इशू। बट आपका 60% आपका होना ही चाहिए। अगर मैं बात करूं टेक्निकल ऑफिसर, फर्स्ट क्लास डिग्री आपकी होनी चाहिए किस ब्रांच में? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, जहां पे आपको ये ऑन द कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, ठीक है। और इसमें भी आपका मिनिमम क्या है, 60% होना चाहिए। और आपका जो एक्सपीरियंस है पोस्ट क्वालिफिकेशन इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम लाइक VSAT, रेडियो फ्रीक्वेंसी, बेसिक कॉन्सेप्ट इन नेटवर्किंग, एक्सपोजर ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक दैट, लिनक्स अगर आपको आता है, अगर ये आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है, तो यू कैन अप्लाई फॉर दैट पोजीशन। चलिए अगली बात करें तो ये है GSPHC की तरफ से, जहां पे सिविल इंजीनियर की पोस्ट निकली है यहाँ पे। और आपकी टोटल वैकेंसीज 7 रहेंगी, 3 ईयर्स आपका एक्सपीरियंस रहने वाला है। यहाँ पे आपको 20,000 पर मंथ मिलने वाला है। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा 3 साल का एक्सपीरियंस और ओनली 20,000 पर मंथ मुझे तो अच्छी नहीं लगी है वैकेंसी। बट अगर कोई कैंडिडेट मान लीजिए जिसकी कोरोना की वजह से जॉब चली गई है और कोई ऑप्शन नहीं है, तो मेरे हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए सिविल के अंदर, और 3 ईयर्स का अगर आपका एक्सपीरियंस है तो यू कैन अप्लाई फॉर दैट। एंड इसका वॉक इन जो इंटरव्यू है वो आपका रहने वाला है, ठीक है। चलिए, अबेलन क्लीन एनर्जी की तरफ से रिक्रूटमेंट है दोस्तों आपकी, ये डिज़ाइन इंजीनियर की तरफ से है। और यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस 2 से 5 ईयर्स का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। सैलरी आपको 3 से 4.5 LP मिलने वाला है। और अगर आपकी BTech है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन के अंदर, तो आप डेफिनेटली इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आगे बात करूं मैं तो BEL की तरफ से रिक्रूटमेंट है दोस्तों। आपको पता है BEL के बारे में, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है आपको। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा आपका? पोस्ट है प्रोजेक्ट इंजीनियर की। और यहाँ पे अगर आपकी BTech इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो आप डेफिनेटली इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। आपका मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। चलिए अगली मैं बात करूं तो मोट मैकडोनाल्ड की तरफ से यहाँ पे रिक्रूटमेंट है और प्रोजेक्ट इंजीनियर की ये पोस्ट है। और एक्सपीरियंस होना चाहिए, यहाँ पे ये डिफाइन नहीं किया गया कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसका मतलब है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली बात रहेगी इसके अंदर। और इसके अंदर अगर आपकी BTech है केमिकल में और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, तो आप डेफिनेटली इसको अप्लाई करें। और आपकी जॉब लोकेशन यहाँ पे मुंबई रहने वाली है। चलिए आगे मैं बात करूं, दिस इज अ रिक्रूटमेंट फ्रॉम द MMRDA रिक्रूटमेंट। यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर और सेक्शन इंजीनियर के लिए यहाँ पे आपकी पोस्ट निकली है दोस्तों। और यहाँ पे आप अगर आपके पास में डिप्लोमा है, डिग्री है, तो डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस भी मांगा है। टोटल वैकेंसी 127 है। और पे स्केल बहुत अच्छा है, 41,800 से 1,77,500 रुपए पर मंथ के बीच में आपकी सैलरी होने वाली है। लास्ट डेट 8 Feb है, ध्यान रख लेना, 8 फरवरी। इसके अंदर आपकी बैचलर डिग्री या 3 साल का डिप्लोमा है। कौन कौन सी ब्रांच में? इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन। जितनी भी इलेक्ट्रिकल की इलेक्ट्रॉनिक्स की ब्रांच है, सब ब्रांच सारी के सारी इसके अंदर एलिजिबल है। प्लस यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियर एलिजिबल है। और ये सब इसके अंदर आप भर सकते हैं दोस्तों। तो ये बहुत ही अच्छी कंपनी है और
अच्छी खासी वैकेंसीज इसके अंदर, तो आप डेफिनेटली इसको अप्लाई करें। अगली मेरी रिक्रूटमेंट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की महिंद्रा एंड महिंद्रा की तरफ से। यहाँ पे अगर आपका 4 से 7 साल के बीच में एक्सपीरियंस है तो आप डेफिनेटली इसको अप्लाई करें, और आपका BE टेक और ME टेक है इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो आप डेफिनेटली इसके अंदर अप्लाई करेंगे। आगे है दोस्तों हाई एक्सप्लोजिव फैक्ट्री रिक्रूटमेंट। तो इसके अंदर किसकी है? ग्रेजुएट एंड टेक्नीशियन अप्रेंटिस की। तो जिसके पास में अभी कुछ जॉब नहीं है, फ्रेशर हैं, कुछ अपना स्टार्ट करना चाहते हैं, आपने डिप्लोमा किया है, आपने डिग्री की है, तो आप डेफिनेटली इसके अंदर अप्लाई करें। टोटल वैकेंसी 10 रहेंगी। ब्रांच कौन कौन सी है? केमिकल, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल, और जॉब लोकेशन आपकी पुणे रहने वाली है। और अगर आप ग्रेजुएट अप्रेंटिस की तरफ भरते हैं तो 9,000 पर मंथ मिलेगा आपको, और अगर आप डिप्लोमा की उससे भरते हैं, टेक्नीशियन अप्रेंटिस की भरते हैं, तो आपको 8,000 रुपये पर मंथ यहाँ पे मिलने वाला है दोस्तों, ठीक है। तो मैंने जैसे कि बताया, ज़्यादा पैसा नहीं है, कोई मतलब स्टेबिलिटी वाली बात नहीं है, बट स्टिल अगर आपके पास में कुछ नहीं है, अपना स्टार्ट करना चाहते हैं, अगर आप यहाँ पे 1 साल का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आगे बात करें तो आगे है KIOCL की तरफ से। यहाँ पे इंजीनियर्स पोस्ट BE टेक ME टेक है आपके पास में, डेफिनेटली अप्लाई करें। टोटल पोस्ट 11 रहने वाली, एक्सपीरियंस आपका 3 इयर्स का, 30,000 से 1,20,000 के बीच में आपकी तनख्वाह रहने वाली है, और जॉब लोकेशन बेंगलुरु है, और लास्ट डेट इसकी 24 Feb है। कितनी है? 24 Feb है, ठीक है। तो इसको भी आप डेफिनेटली अप्लाई करें। यहाँ पे देखिए कौन कौन से ब्रांच एलिजिबल है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल और स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे 30,000 से 1,20,000 रुपये आपकी सैलरी रहने वाली है, तो डेफिनेटली इसको आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप क्राइटेरिया को मैच करते हैं। लास्ट अपडेट 10 का दम में है, एसेंचर की तरफ से ऑफ कैंपस ड्राइव होने वाली है दोस्तों। हर एक ब्रांच एलिजिबल है, हर एक ब्रांच एलिजिबल है इसके अंदर। आप केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, CSC कुछ भी हो, और यहाँ पे एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तरफ से बहुत सारे बच्चों का ऐसा होगा कि सर हमें तो आता ही नहीं है। अब जो नॉर्मल सा इंटरव्यू होता है, अगर आप क्रैक कर लेते हैं तो विद द ड्यूरिंग योर ट्रेनिंग आपका सब सिखा दिया जाता है, डोंट वरी अबाउट दैट, ओके। आपने जैसा होगा देखा होगा आपके कॉलेज में टीसीएस आती है, तो हर एक ब्रांच को लेके चली जाती है, तो वो सिखा देते हैं अपने उससे। जो CS से होते हैं उनको भी नहीं आता होता है, तो सिखा देते हैं। सैलरी यहाँ पे सिटी से आपको 4.5 रहने वाला है। जॉब लोकेशन बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई, पुणे, गुरुग्राम, ये सब आपकी रहने वाली है, और आपका ड्राइव लोकेशन ऑनलाइन रहेगी, और ड्राइव डेट आपको इन्फॉर्म कर दी जाएगी कि कब आपका यहाँ पे इंटरव्यू लिया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये थी आज की 10 का दम की अपडेट्स। हमने मैक्सिमम मतलब कोशिश की है कि सारे बच्चों को कवर किया जाए, जो फ्रेशर हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, उन सबको। और कुछ और बेहतरीन जॉब अपडेट हमें इस हफ्ते में मिली नहीं, बट जैसे ही मिलेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में आपको डेफिनेटली उसको आप तक पहुँचा दी जाएंगी। एंड मेरा जो टारगेट है 100 लाइक्स का अब तक कंप्लीट नहीं हुआ है, बट डेफिनेटली आप करेंगे, मेरा टारगेट ज़रूर अचीव करने में मेरी हेल्प करेंगे। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं बहुत बेहतरीन अपडेट के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.